नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। कल हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा सेकंड एडवांस एस्टीमेट हॉर्टिकल्चर का रिलीज़ किया गया है और इस एडवांस एस्टीमेट में क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है या आप यूँ कह सकते हो कि एरिया और प्रोडक्शन में कितना एक्सपेंशन हुआ है और ये जो एडवांस एस्टीमेट है ये क्या होते हैं और इससे हमारे आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है और हम हॉर्टिकल्चर को आपके एग्रीकल्चर जो क्रॉप प्रोडक्शन है उससे कैसे अलग देखते हैं और उससे कैसे डिफरेंट हो सकता है और साथ में आज हमारे देश के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की क्या स्थिति है और हॉर्टिकल्चर से हम लोग ज़्यादा इनकम जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एरिया और जो प्रोडक्शन में एक्सपेंशन हुआ है वो कितना है। तो देखो, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पिछले साल 2024-25 का जो फाइनल एस्टीमेट था उसके अनुसार टोटल आपका 301.36 लाख हेक्टेयर एरिया में हॉर्टिकल्चर का कुल जो है प्रोडक्शन देखने को मिल रहा था और जो कुल उत्पादन था पिछले साल वो 3,707.38 लाख टन था। अब ये आपका पहला एडवांस एस्टीमेट है जो 2025-26 का आया था। उसके बाद सेकंड एडवांस एस्टीमेट जो भी आया है वो ये है। तो इसके अनुसार एरिया के अंदर इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 301.51 लाख हेक्टेयर एरिया हो चुका है, यानी कि केवल माइनर इंक्रीमेंट है 0.14 लाख हेक्टेयर एरिया और लगभग 0.05% के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में आपका एक्सपेंशन नहीं हुआ है। और प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन में आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लगभग 1.9% आपका जो है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बढ़ चुका है और कुल उत्पादन बढ़कर 3,770.76 लाख टन हो चुका है, यानी कि लगभग 70.39 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ है कि आज हमारे देश के अंदर हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि जैसे MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर उसको ऐड किया जाए और उसके अलावा जो नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी या नर्सरी से लेके टिल हार्वेस्टिंग और आपका मार्केटिंग तक और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट स्कीम्स को रन किया जा रहा है और किसानों के वेलफेयर के लिए आपकी खासकर नई वेराइटीज जो ICR के द्वारा या बाकी संस्थानों के द्वारा रिलीज की जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं और इसके अलावा जो आजकल ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनसे भी काफी हद तक फायदा यहां पर किसानों को देखने को मिलता है। तो यूं कह सकते हो कि हमारा जो एग्रीकल्चर के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें अब हॉर्टिकल्चर में भी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ सरकार भी चाहती है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप का एरिया और प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़े, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो आपका क्रॉप है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इनकम और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यहाँ पर किसानों को दे सकती है और रोजगार के भी नए साधन आपके पैदा कर सकती है। कैसे, ये हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपका सरकार के द्वारा हर साल हमारे टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल एस्टीमेट, इस प्रकार से 4 एस्टीमेट जो होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। अब देखो, इसके अंदर ज़्यादातर जो तस्वीर होती है वो दूसरे और तीसरे एडवांस एस्टीमेट के बाद फाइनल एस्टीमेट जो आपका आता है उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता। हाँ, ये बात जरूर है, थर्ड और फोर्थ तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर इनके अंदर कभी नहीं देखने को मिला। कोई माइनर आपका जो है पॉइंटों में कोई डिफरेंस आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये थर्ड और फोर्थ तो या थर्ड और फाइनल तो ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसे ही होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सरकार के द्वारा हर साल ये 4 एस्टीमेट जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें तो एस्टीमेट्स को इनको प्रिपेयर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का डेटा, रिमोट सेंसिंग इनपुट, फील्ड सर्वे, क्रॉप कटिंग ऑब्जर्वेशंस और आपकी अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जो रिपोर्ट आती है उन सभी को कलेक्ट किया जाता है और उन रिपोर्ट को एक्सेस करके आपका एरिया और प्रोडक्शन पहले कितना था और अभी कितना बढ़ा है उस चीज को आपका एक एनालाइज किया जाता है और फिर हमारे सामने ये डेटा या एडवांस एस्टिमेट आपका रिलीज किया जाता है। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि इससे हमें ये पता चलता है कि भाई हमारे देश के अंदर किसी भी पर्टिकुलर आपका क्रॉप का जो डेटा आपका सामने आता है तो उससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि प्रोडक्शन में या किसी भी प्रोडक्टिविटी में कितना आपका इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें
तो आपका टोटल जो उत्पादन बढ़ा है अलग अलग फसलों में, तो जैसे टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो आज टोटल फ्रूट प्रोडक्शन बढ़कर आपका जो 1214.75 लाख टन हो चुका है, जो कि लगभग 38.26 लाख टन बढ़ चुका है, या ये कह सकते हो 3.25% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और मुख्यतः इसमें बनाना, मैंगो, पपाया, एप्पल और गुआवा की जो फसलें हैं उनके अंदर उत्पादन बढ़ने की वजह से ये आपका पॉसिबल हो पाया है, फिजिबल हो पाया है। वहीं पर वेजिटेबल की बात करेंगे तो ये कुल उत्पादन बढ़कर आपका 118.79 लाख टन हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग आपका पहले एरिया के अंदर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो टोटल आपका 118.79 लाख हेक्टेयर एरिया हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 0.88 लाख हेक्टेयर एरिया ज्यादा है। और वहीं प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लगभग 2210 लाख टन उत्पादन हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 32.04 लाख टन आपका उत्पादन बढ़ा है, यानी कि 1.47% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब इसमें जो हायर प्रोडक्शन आया है वेजिटेबल्स के अंदर वो पोटैटो, टोमेटो, ओकरा यानी कि लेडी फिंगर, पी, कॉलीफ्लावर और बॉटल गॉर्ड, ये मेजर क्रॉप हैं जिनके अंदर उत्पादन आपका बढ़ा है। इसके अलावा आपके अनियन की बात करें तो अनियन का जो कुल एरिया लगभग 20.14 लाख हेक्टेयर एरिया हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2.31% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार अनियन का जो प्राइस है वो महाराष्ट्र और बाकी काफी स्टेट्स के अंदर कम रहने के कारण महाराष्ट्र के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये एरिया डिक्रीज भी हो जाए। तो यहां पर सरकार को खासकर मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले समय में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का एरिया डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, पेरिसेबल कमोडिटीज होती हैं, और इनका मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो काफी हद तक डिमांड और सप्लाई के गैप के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ये प्राइस इसी प्रकार से फ्लक्चुएट करता रहा तो डेफिनेटली यहां पर किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। अब अनियन का कुल उत्पादन की बात करेंगे तो 307.37 लाख टन उत्पादन हो चुका है, जो कि पिछले साल 2024-25 के मुकाबले जो कि आपका 307.67 लाख टन था उससे डिक्रीज हुआ है। यानी कि एरिया बढ़ा लेकिन आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती जा रही है। सीधा सीधा यहां पर आपको आंकड़ा नजर आ रहा होगा। वहीं पर अगर पोटैटो के प्रोडक्शन की बात करें तो आज 598.89 लाख टन उत्पादन हो चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 13.18 लाख टन यानी कि लगभग 2.25% की बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। अब बात करें यहां पर तो मेजरली यहां पर आपका जो फ्रूट प्रोडक्शन या ये कह सकते हो फ्रूट का एरिया क्यों बढ़ा, तो फ्रूट का प्रोडक्शन या फ्रूट का एक्सपेंशन होने का मुख्य कारण है क्योंकि एक तो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड जो है वो पिछले कुछ सालों के अंदर काफी बड़े हैं, यानी कि जो स्पेसिंग क्लोज स्पेसिंग के साथ आपके प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है उसमें नंबर ऑफ प्लांट भी ज्यादा होते हैं और कम आपके एरिया से भी हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन यहां से निकाल सकते हैं। इसके अलावा बेटर प्लांटिंग मटेरियल यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा MIDH या फिर बाकी जो स्कीम्स है जैसे कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इनके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि किसानों को एक वेल क्वालिटेटिव मटेरियल उपलब्ध हो सके, और जो क्वालिटेटिव मटेरियल्स होता है उससे डेफिनेटली उत्पादन भी बेहतर देखने को मिलेगा और उनके अंदर क्लाइमेट रेजिलियंसी भी ज्यादा होगी और डिजीज और इंसेक्ट्स के समक्ष भी लड़ने की प्रतिरोधक जो आपकी क्षमता होती है वो भी ज्यादा होती है। इसके अलावा इंप्रूव्ड इरिगेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी कि हमारी सिंचाई की जो उचित सुविधाएं हैं या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनके माध्यम से ज्यादा एरिया आपका जो है इरिगेशन के अंडर कवर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, आप लोग जानते हैं कि आज के समय ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जैसी जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपका जब ऑफ सीजन होता है तो उसमें भी उत्पादन को बढ़ाने में काफी हद तक सहायता करती है और ऑफ सीजन के अंदर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को आपके कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में काफी हद तक हेल्प करती है। तो उस केस में इनकी वजह से भी एरिया और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखी गई है। बाकी गवर्नमेंट की द्वारा जो आपका MIDH या बाकी स्कीम्स के अंडर में जो सपोर्ट मिलता है उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि आपका फ्रूट जो कल्टीवेशन के अंदर या फ्रूट प्रोडक्शन आपका जो है वो बढ़ा है। फिर वहीं बात करें तो इससे आपका किसानों की आमदनी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट अर्निंग आपका बढ़ रहा है, क्योंकि देखो जितना आपका एरिया बढ़ेगा जितना आपका इसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अब जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और मार्केट के अंदर बेटर प्राइस भी इससे मिलता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई जो एक्सपोर्ट मार्केट होती है या कह सकते हो बाहर की जो मार्केट्स होती हैं, चाहे यूरोपियन मार्केट है, USA या फिर बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं, उन सभी के अंदर इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है और वहाँ पर डिमांड अगर हमारा हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जाएगा, उसकी क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों ही बेहतर होंगी तो डेफिनेटली आपको इनकम ज़्यादा देखने को मिलेगी और सीधा सीधा इसका असर जो है हमारे किसानों की आमदनी के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी लोग आजकल जागरूक हो रहे हैं और आजकल जो है जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, केवल और केवल आपके सीरियल्स और ये जो फूड ग्रेन्स थे इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब लोगों को पता चला है कि भाई सीरियल्स को केवल खाने से हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होने वाली, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, अब आपकी जो कंजप्शन हैबिट है उसमें बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर उनमें ज़्यादातर जो है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को
ज्यादातर कंज्यूमर्स के द्वारा चूज किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो टोमेटो का प्रोडक्शन है वो बढ़कर 214.61 लाख टन हो चुका है, जो कि आपका पिछले साल के मुकाबले 8.62 लाख टन बढ़ा है 4.19% बढ़ोतरी के साथ। वहीं आपका एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट की बात करेंगे तो 9.76 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 0.75 लाख टन जो है वो बढ़ा है, और 2024-25 के फाइनल एस्टिमेट के अनुसार ये आपका 9.01 लाख टन था। और प्लांटेशन क्रॉप के एरिया की बात करेंगे तो 46.56 लाख टन आपका लाख हेक्टेयर एरिया हो चुका है, और इसमें आपका प्रोडक्शन की बात करेंगे तो लगभग टोटल आपका 169.34 लाख टन हो चुका है। इसमें आपकी कोकोआ, कोकोनट है ना, या कॉफी, ये क्रॉप्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होती है। वहीं एरोमेटिक क्रॉप्स की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके जितने भी मतलब एरोमेटिक और मेडिसिन्स के अंदर मेजरली जो हमारी क्रॉप्स जिनको हम मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं, या आपके जो एरोमेटिक्स के अंदर हम ये भी कह सकते हैं जैसे लेवेंडर्स वगैरह जो होती है, मीट वगैरह होते हैं, इनके उत्पादन की बात की जाती है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो फ्लावर क्रॉप के अंदर आपका टोटल एरिया बढ़कर 4 लाख हेक्टेयर एरिया हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 0.66% आपका बढ़ा है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 45.84 लाख टन आपका उत्पादन हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगेन आपका 7.47% यहां पर बढ़ चुका है, और पिछले साल आपका कुल उत्पादन 42.65 लाख टन था। और वहीं पर स्पाइसेस की बात करेंगे, मसालों की बात करेंगे तो टोटल आपका 50 लाख हेक्टेयर एरिया हो चुका है, और लगभग 126.55 लाख टन के उत्पादन के साथ इसमें गार्लिक, टर्मरिक, करी लीफ और फेनुग्रीक जैसी इंपॉर्टेंट फसलों का उत्पादन अब बढ़ा है, जिसकी वजह से कुल उत्पादन भी आपका यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधा सीधा हम यह कह सकते हैं कि आज के समय आपका जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये शो किया जा रहा है कि ओवरऑल हॉर्टिकल्चर के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और वो सीधा सीधा हमारे किसान की आमदनी के साथ इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। अब इससे हमें पता चलता है कि आज के समय हमारे देश के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन आपका काफी हद तक बढ़ रहा है। अब ये जो डेटा मैंने आपके साथ साझा किया है वो डेटा सारा का सारा इस प्रकार से ये दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं पीपीटी आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, साझा कर दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि नंबर ये क्या बताते हैं, इससे टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या फायदा हुआ है, एरिया बढ़ने से क्या फायदा हुआ है, इससे हमें क्या पता चलता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आज हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है तो वो बढ़ रही है, यानी कि एरिया जो आपका बढ़ा है वो केवल 0.05% बढ़ा है। तो इसका मतलब टोटल यहां पर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो बढ़ा है 1.90%, इसका मतलब सीधा सा निकल कर आता है कि प्रोडक्टिविटी जो है उसमें काफी हद तक आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आज तक हमारे इंडिया के अंदर अगर मेजर देखा जाए तो आपका हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर क्रॉप दोनों में ही प्रोडक्टिविटी काफी कम है, जो इंप्रूव्ड या ये कह सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुकाबले। फिर दूसरी बात आती है कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव कर रहा है, किसानों के द्वारा अब जो है कहीं ना कहीं फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर और मेडिसिनल क्रॉप्स को भी ग्रो करवाया जा रहा है, क्योंकि अब उनको पता चला है कि किस प्रकार से हम यहां से भी बेटर इनकम आपकी जनरेट कर सकते हैं, और ये हमारी इनकम को इंक्रीज करने में कैसे बेहतर हो सकती है। अब इससे एक तो आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और दूसरी आपकी इनकम सिक्योरिटी बेहतर होती है। फिर वहीं अगर हम बात करें तो देखो आपका इंडियन एग्रीकल्चर की अगर हमने बात की कि जैसे आपका इनकम सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगा, तो क्या होता है ना, जो आपकी फील्ड क्रॉप होती हैं या जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स बाकी क्रॉप्स होती हैं उनके मुकाबले हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, और पर यूनिट एरिया के अंदर प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो वहां से रिटर्न भी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर इनका जो प्राइस होता है, अब जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि भाई 4 से 5 टन पर हेक्टेयर अगर नॉर्मल मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करेंगे अलग अलग फील्ड क्रॉप्स की, तो वो निकल कर आता है। लेकिन अब यहां पर तो 50 टन 40 टन उत्पादन भी निकल कर आ जाता है। मार्केट के अंदर 1 किलोग्राम का प्राइस फसलों के लिए आपका 40 से 50 किलोग्राम तक हो सकता है, 100 किलोग्राम तक हो सकता है, लेकिन इनका प्राइस 100 किलोग्राम 120 किलोग्राम 200 किलोग्राम या 400 किलोग्राम तक भी कई क्रॉप्स के अंदर जो आपकी महंगी फसलें होती हैं फ्रूट्स के अंदर उनका प्राइस चला जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पर प्राइस भी ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है, तो इसका मतलब नेट रिटर्न भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा, और नेट रिटर्न ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है हमारी इनकम सिक्योरिटी क्या होगी, बेहतर होगी, यानी कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन में क्या करते हो, 6 महीने की खेती होती है, उसके अंदर आपका सीधी क्रॉप की बिजाई की जाती है, फसल उत्पादित होती है, उसके अंदर हम लोग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या फिर आपका जो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन या वीडिसाइड एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, और लास्ट में हार्वेस्टिंग करके उस क्रॉप को निकालकर मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे फ्रूट्स की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो इनमें सबसे पहले आपका नर्सरी प्लांटेशन, फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं कि उसमें नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, आपके ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो उनको
यहाँ पर डेवलप करने का जो तरीका होता है या फिर उनके जो लिए स्किल्स लेबर की रिक्वायरमेंट होती है उनको रोजगार मिलेगा। पहले नर्सरी के लिए मिला, फिर उसके लिए मिलेगा। फिर तीसरा यहाँ पर आता है कि फील्ड के अंदर अलग अलग टाइम पर प्रूनिंग और ट्रेनिंग जो प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है उसके लिए स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए यहाँ पर लेबर जनरेट होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर हमारी बारी आती है जी, अब हमारा जो प्रोडक्शन किया जाता है उसमें आपके केमिकल्स और जो आपका न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन का छिड़काव होता है उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट या फिर बाकी जो फील्ड मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट बारी आती है जी, हमारी जो क्रॉप प्रोड्यूस हो चुकी है तो उसको मार्केट में बेचना। मार्केटिंग के अंदर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं टीम की रिक्वायरमेंट होती है। बेहतर मार्केटिंग होगी तो डेफिनेटली आपका ज्यादा प्राइस आपको मिलेगा, ज्यादा अच्छे कंज्यूमर्स तक हम लोग पहुंच सकते हैं और एक्सपोर्ट से भी अच्छी खासी इनकम यहां से जनरेट की जा सकती है। और अगर वहां पर भी नहीं होती है तो हम लोग वैल्यू एडिशन कर नए नए उत्पाद बना सकते हैं। जैसे टोमेटो से केचप आपका बनाया जा सकता है, पोटैटो से आपकी कहीं ना कहीं हम लोग जो आजकल चिप्स वगैरह खाते हैं वो बनाई जा सकती है। इसके अलावा फ्रूट से या वेजिटेबल से या इन अलग अलग उत्पादों से हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जैम जेली इनको बना सकते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि इनमें वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग ज्यादा हो सकती है और वहां से हाई वैल्यू रिटर्न हम लोग गेन कर सकते हैं, जो कि हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी बेहतर करती है। यानी कि जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि कंज्यूमर्स आजकल क्या हो रहा है, अवेयर हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि किस प्रकार से हमारे फूड की जो वैल्यू है वो कितनी महत्वपूर्ण है और हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है, हमारी बॉडी के लिए जिन आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है उनको हम लोग कहां से अपटेक कर सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में लोगों की अवेयरनेस जब बढ़ रही है तो लोग यहां पर इसको और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें यह पता चलता है कि आने वाले समय में फ्रूट्स की डिमांड और बढ़ सकती है। हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे आप एक किसान हो या फिर एक युवा आप लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो डेफिनेटली आपको इनके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक एग्रीकल्चर एस्पिरेंट है जो कि यूपीएससी एडीओ एएफओ इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये डेटा आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। तो इस सेशन के दौरान मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ कि हर तरीके से इसके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स है उनको साझा कर सकूं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जो है पसंद आई होगी। इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नीचे एप्लीकेशन के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है और उसी के साथ में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, वहां पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।